6 दिन हुआ। अब संतों को जिद तो थी नहीं भी इसके नहीं जाना, मौके की बात है, संयोग की बात। भाई इस गली में जाए, बहुत सारे घर जाना हो गया, कभी इधर जाए उधर जाए आए। 4 दिन संत रहे और उसके नहीं जाना हुआ। शायद आप तो ये सोच बैठोगे कि वे संतों ने जिद लगा रखी थी कि गरीब के नहीं जाना, ऐसा नहीं था। मौके की संयोग है ये, नहीं जाना हुआ। 5वें दिन संतों ने बिहार कर दिया। 5वें दिन संत चले गए। उसने कहा भाई मेरी तो प्रतिज्ञा थी संतों को आहार बहराए बिना भोजन नहीं करना। बोले चलो यही स्वीकार है, मेरे जीवन में चलो। संत चले गए, 4 दिन का उपवास ही। मैंने देखा उसका घर, ऐसे ही नहीं सुना रहा उस व्यक्ति का। वो संतों का बड़ा भक्त आदमी था। उसने कहा भाई भोजन तो करूंगा ही नहीं। 5वां दिन था, व्रती उपवासी, शरीर तो शिथिल हो ही जाता है। वो लेटा हुआ था, संत चले गए, बिहार कर गए। एक जैन भाई किसी काम से, कुछ जैसे लेना देना कुछ होता, किसी काम से उसके घर आया। वो लेटा हुआ था। बोले आओ लाला जी। आवाज भी थोड़ी मंदी सी थी। बोले क्या बात है, बीमार शिमार है क्या? बोले नहीं जी लाला जी। फिर क्या बात है, पड़ा क्यों? बोले नहीं बस ऐसे ही, कुछ नहीं। उसके चारपाई पे आगे बैठ, क्या बात क्या होगी तेरे, बुखार बुखार हो गया कुछ? बोले ना बुखार तो नहीं हुआ। और क्या बात है, ऐसे क्यों पड़ा, को क्लेश हो गया घर में? बोले ना ना भगवान की कृपा है, सब ठीक है। बोले मेरी समझ में नहीं आया तेरा ये हाल क्यों है? बोले लाला जी बात तो है पर बताने की नहीं है। बोले देख भाई तेरी मेरी इतने साल की दोस्ती, 20 की 50 की जिसकी जो भी कहा, इतने हमारी दोस्ती, तो हमारे से बात छिपाएगा? हद होगी भाई, मैं कोई गली में तेरा ढिंडोरा पिटूंगा। बात तो बता, बात क्या हो गई? बात लाला जी कुछ नहीं, बात ऐसी थी, मन में ये सोच लिया था संत चले गए, अब मैंने सोच लिया भाई संथारा कर लूंगा, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, और कोई बात नहीं। और लाला जी कहना मत, देखो कई संतों को दुख हो या गांव में तुम चर्चा करो, मेरे ऊपर दबाव बनाओ, ये ध्यान रखना, कहना मत। लाला खड़ा हो गया, बोला वाह देख तो अपने प्रतिज्ञा तो रख, और रही बात मैंने तेरे से वादा करा, मैं तो तोड़ूंगा अपना वादा, मैं तो जरूर कह के आऊंगा, चाहे तो बुरा मान चाहे तो भला मान, और मैं जा रहा हूं। लाला के पास थी घोड़ी, वो जमाना ऐसा ही था, इसी तरीके से उसने अपनी घोड़ी ली और घोड़ी पर बैठा, उसने घोड़ी दौड़ाई। संत जा रहे थे उकलाना मंडी की ओर। उस रास्ते में जाकर के मतलब 5-4 किलोमीटर पर वहां जाके संत उसने मिले। आगे निकला संतों से, घोड़ी से उतरा, उसने घोड़ी ऐसे खड़ी कर दी रास्ते में। मथे बन्ना जी बोले क्या बात, रास्ता हमारा रोक दिया, क्या बात है? बोले रास्ता रोक नहीं दिया, मेरी बात सुन लो। बोले हाँ। बोले बताओ क्या बात है? बोले पुलिस आएगी और सारों ने गिरफ्तार करके लेके जाएगी। साधु बोले रे ऐसी खोटी बात क्यों कहे, हम संत साधु हमारा पुलिस? बोले बता दे मैंने, पुलिस आएगी और सारों को गिरफ्तार करके ले जाएगी। एक संत बोले आरोप तो बता दे। बोले आरोप तो आदमी मरने का है। बोले आरोप तो बता। बोले आरोप तो आदमी मरने का है। बोले आदमी मरने का, भाई क्या बात कह रहा है, तो सोच में है क्या है? उसने बताई बात। बोले 5 दिन हो गए उस आदमी ने कुछ नहीं खाया और उसने संथारी की तैयारी कर रखी है, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको गई ना भाई, तुम नहीं गए? बोले मेरे तो जाना नहीं हुआ। और तुम भी नहीं गए? भाई ना जी मैं भी नहीं गया। अब मैं बताता हूं संतों की बात, ये श्रावक की बात आपने सुनी, उस श्रावक की श्रद्धा की बात सुनी। अब मैं बता रहा हूं, संतों ने तभी कहा चलो भाई 2 संत जाओ। 2 संत जिनमें तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज, महान भाग्यवान, महान तपस्वी, पल पल वंदनीय, ऐसे महान तपस्वी वो, और साथ में दूसरा संत सीधे उसके घर गए और जाकर के उसका व्रत जो संकल्प था वो पूरा किया। वहां से आहार लिया, आहार लेकर के
अब आना जाना तो होना नहीं था, कह के आए थे। एक दिन फिर गांव में ठहरे और फिर जाते उसका घर फर्श करके फिर गए। बोले भाई ठीक है? बोले हाँ जी, ये होती है अपने अपने भावनाएं। संत घर पर आए और क्या कहूं, कितनी भावना होती है। भावना से दिया गया दान उस धन्य सार्थ वहां का उसके सम्यक्त्व का कारण बना। संतों ने तो जो आहार लेना था अर्थात वो पदार्थ लिया, लेकर के चले गए, उसके मन में बड़ी खुशी रही। चलो और तो कुछ नहीं लिया, यही सही इतना लिया, जो भी कुछ लिया धन्य हो, मन में अत्यंत प्रसन्न रहता है। बंधुओं, कल मैंने बताया था भगवान ऋषभदेव के पूर्व भवों की बात, और ये तो कथा आज मैंने सुबह संतों से भी कहा, माँ भाई ये तो रात तो छोटी होगी, सांग बड़ा हो गया, काम ऐसा हो गया तो पूरी होगी नहीं, अब ऋषभदेव से बात शुरू करनी पड़ेगी। उनका दूसरा भाव हुआ कि वो वहाँ से धन्ना सार्थवा काल करके उत्तर कुरु नाम के स्थान में जन्मे थे, और वहाँ से काल करके सौधर्म देवलोक में गए थे। वहाँ से फिर वो राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ, जिनका नाम महाबल रखा गया था, और इस तरह वो आगे बढ़ते गए, और फिर वहाँ से काल करके वो ईशान देवलोक में जन्मे थे, और वहाँ से फिर मनुष्य बने, वज्रजंघ नाम के राजपुत्र बने, और उसके बाद उत्तर कुरु में युगलिया बने थे। उसके बाद में फिर सौधर्म देवलोक में उनका जन्म हुआ था। उनका 9वां जन्म जीवानंद वैद्य का था, जिसकी कथा आपने सुनी होगी। और फिर जो 10वां भाव है वो 12वें देवलोक का है, और 11वां भाव उनका वज्रनाभ का है, 12वां भाव सर्वार्थ सिद्ध देवलोक का है, और 13वां जो भाव है वह भगवान ऋषभदेव का है। सारे जन्मों की कथाएं हैं, जैसे मैंने पहले जन्म की कथा बताई, सब जन्मों की अलग 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 कथाएं हैं। 12 कथाओं के लिए 12 दिन अपेक्षित होंगे, तब जाकर के बात होगी। अब ऋषभदेव भगवान की बात जिनकी कथा हम कहने बैठे हैं, इसीलिए अब यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। बंधुओं, उस युग में आते हैं कि जब तीसरा आरा, ये जो काल गणना है ना, ये काल गणना सभी धर्मों में अपनी अपनी तरह से बताई है। वैदिक परंपरा में काल गणना जो बताई है वह युगों से बताई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग, इनके फिर कालमान हैं, किसमें कितना समय, किसमें कितना समय। और इस सारे कालमानों में, इन युगों में कब कब कितने अवतार होते हैं, ये वहां का चिंतन है। मैं आपको ये विभिन्न बातें इसलिए बताता हूं ताकि हम ये समझ पाए सब जगह कैसे कैसे चिंतन की धाराएं चली। हमारे यहाँ जो काल गणना है वह आरक शब्द से की गई है। क्या शब्द कहा मैंने? आरक। आरक शब्द का जो व्यवहार में प्रयोग है वह आरा है। आरा, एक आरा तो लकड़ी चीरने वाला होता, वो नहीं। आरा कहते हैं जो आपने पुरानी बैलगाड़ियां देखी हों, उसके पहिए देखे हों, उसके पहियों के 3 हिस्से होते हैं। बाहर का चक्र, उसके भीतर में फिर वो डंडे होते हैं, भीतर में नाभि होती है, नाभि और चक्र को जोड़ने वाले वो डंडे होते हैं, उन डंडों का नाम आरा होता है। वो जो जोड़ने वाले हैं उनका नाम आरा होता है। काल को हम चक्र मानते हैं, चक्र माने पहिया, चक्र मानते हैं, और इसके अंदर ये 12 आरे लगे होते हैं। ये जो 12 आरे हैं ना, ये बिल्कुल आप घड़ी पर ध्यान दें। अगर इधर लगी हो, मेरे सामने लगी है, मैं आपको समझा रहा हूं। घड़ी के अंदर 12 अंक होते हैं। वो 12 जो अंक हैं उनमें से सुई ऊपर के अंक पर जब होती है, 6 अंक नीचे उतरती है।
ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात को। 6 अंक ऊपर से क्या होगी, नीचे उतरेगी, और 6 अंक नीचे से ऊपर चढ़ती है। ऊपर से नीचे उतरने को अव कहते हैं, और नीचे से ऊपर चढ़ने को उत कहते हैं। उत्क्षेपण, ऊपर चढ़ना। ये एक काल चक्र के अंदर 12 आरे होते हैं इन अंकों की तरह से। और ये जो सर्पणी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्पणी, सर्प एक तो जानवर का नाम है, सर्प एक तो जानवर का नाम है, दूसरे सर्प नाम है काल का। क्या समझे, सर्प नाम है काल का। ये जो ऊपर से नीचे आने को कहा, वहां सुई आने, काल का ऊपर से नीचे आना, तो क्या कहलाया, अब सर्प, उस काल रूपी सर्प का ऊपर से नीचे आना, और स्त्रीलिंग में सर्पणी शब्द बन गया। तो ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, उत सर्पणी, ऐसा होता है। वर्तमान में अवसर्पिणी काल चल रहा है। इसके 6 आरे हैं, जो मैंने वो डंडे से आपको बताया अभी। ये तो कभी आप वैसे समझो ना तो मैं समझाऊं आपको ये काल चक्र में गणना कैसे होती है, क्यों कर होती है। ऊपर से तब ऋषभदेव भगवान की हम कथा जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें 2 आरे व्यतीत हो चुके, वो काल चल चुका, तीसरा आरा समाप्ति की ओर था। तीसरा आरा समाप्ति, यानी वो जो काल है ना, सर्प है, वो चलते 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 वो यहां तक आ गया, इस जगह तक। अब यहां से फिर वह चौथे में प्रवेश करेगा। चौथा पूरा होने पर अब जो काल चल रहा है वह 5वां आरा चल रहा है। तब तीसरा आरा समापन की ओर था। उस समय जगत की स्थिति क्या थी, उस समय कर्म युग नहीं था। व्यक्ति कला और ज्ञान से शून्य था, कोई काम नहीं होता था, कोई कर्म नहीं होता था। आप कहें क्यों, और क्या होता था? इसकी 2 तरह व्याख्या है। एक तो जो धार्मिक हमारे पुराण और ग्रंथ हैं उनके अनुसार, एक है वर्तमान के विज्ञान के इतिहास के अनुसार। वर्तमान का जो इतिहास है और जो विज्ञान है वो बताता है कि 10,000 साल पहले के युग का कोई नाम नहीं है। उनके अनुसार वो अंधकार युग कहलाता है। वह जो समय था वह अंधकार का समय था, यानी उस समय कोई ज्ञान, कोई समझ कुछ नहीं था। मनुष्य की स्थिति वनवासी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार वो पशु की तरह रहता था। हम नहीं कह रहे ऐसा, मैं उनकी बात बता रहा हूं, उनकी तरह से रहता था। और हमारे अनुसार जब ये तीसरा आरा समापन की ओर था, उस समय मनुष्य कोई कर्म काम नहीं करता था, उसको जरूरत नहीं थी। उसकी जो आवश्यकताएं थी वह सब वृक्षों के द्वारा पूरी होती थी। उनको कल्प वृक्ष कहा जाता था। क्या कहते थे? कल्प मर्यादा को भी कहते हैं और कल्प इच्छा को भी कहते हैं। इच्छा पूरक वृक्ष, तब ऐसे वृक्ष थे जिनसे मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती थी। अब सुनो, वो बात हम कैसे समझ सकते हैं। व्यक्ति को भूख लगे, फलदार वृक्ष मिल गया और आदमी ने फल लिए, खा लिए, पेट भर गया, हो गया ना कल्प वृक्ष। ये आज की परिभाषा की बात कर रहा हूं। उस जमाने के अंदर ऐसे वृक्ष थे जिनसे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हुआ करती थी। वो जमाना था, खाने की भी, पीने की भी, जहाँ तक वस्त्रों की बात है। अभी हमारी परिभाषाएं कि उनसे श्रेष्ठ परिधान मिलते थे, सुंदर कपड़े मिलते थे, या यूं कहें उनकी छाल इतनी अच्छी कोमल होती थी कि वो कपड़ों के तरह से
प्रयोग में लाई जा सकती थी। ये तो अपने अपने अवधारणा और व्याख्याएं हैं। कैसे थे? आदमी की जरूरतें वहां से पूरी होती थी। अब जैसे बर्तनों की बात आई, आप कल्पना करोगे कोई स्टील के, लोहे के, सोने के बर्तन मिलेंगे, लेकिन जो पौराणिक धारणा और मान्यता तो यूं ही कहेंगे हाँ जी मिलेंगे, लेकिन इसको यूं भी सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे आज भी बेल और पौधे होते हैं जिनके जो फल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बर्तन बन जाते। नारियल के कटोरे बनाते हैं कि नहीं लोग? बोलो भाइयों, बनाते हैं कि नहीं? हो गए ना बर्तन। इसी तरह से तुम्बा एक फल होता, बड़ा सा फल होता, उसका मुंह खोल के सुखा करके बीज निकाल लेते हैं और सूखने के बाद बर्तन का काम देता है। वो क्या स्थिति थी ऐसा आप मेरे से न कहलवाएं, मैं केवल बता रहा हूं भाई कुछ भी था। यूं कहो बड़े अच्छे बर्तन मिलते थे, भाई होगा ऐसा। यूं कहें उनके जो फल आदि होते थे वही बर्तनों का काम देते थे, होगा ऐसा। जो था आदमी की जरूरतें उस जमाने के अंदर बंधुओं इन वृक्षों के द्वारा पूरी होती थी। उनको कल्प वृक्ष कहते हैं। उनके खाने के, पीने के, पहनने के बर्तन और चीजें, संगीत, ये सारी चीजें वृक्षों से प्राप्त होती थी। समय परिवर्तन की ओर था, तो इन चीजों का अभाव होना शुरू हो गया। होता है बहुत बार, कितनी चीजें लुप्त हो जाती हैं। अभाव होने से वो समय का जो मनुष्य था, उनकी जो आबादी थी वह कुछ ज्यादा हो रही थी और ये साधन कम हो रहे थे। साधन कम होने से अब जब वस्तु थोड़ी हो और उपभोगता ज्यादा हो तो संघर्ष होता है। वस्तु कम हो और उपभोगता ज्यादा हो। उल्टा हो, क्या वस्तु ज्यादा हो उपभोक्ता कम हो तो कहते हैं वह वस्तु धक्के खाती फिरती है, ठोकर खाती फिरती है, कोई नहीं खाता, कोई नहीं लेता इसको। और अगर उल्टा हो, चीज कम हो, खाने वाले ज्यादा हो, तो संघर्ष होता, नहीं भाई मैं लूंगा मैं लूंगा।